हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे दोस्तों, बहुत से भाई समझते हैं कि परदेश में पैसे जो है ना बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए हमारे पीछे कैसे लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, बिल्डिंग लाइन की कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है। और लोग यही, घर वाले यही समझते हैं कि पैसा बहुत ही आसान तरीके से आता है। चाहे आप इंडिया में हो या सऊदी में या दुबई में, तो आसान नहीं है दोस्तों पैसा कमाना। खैर, अपने देश में इंसान होता है तो पैसा बहुत ही आसान तरीके से कमा लेता है। या कभी उसको पसंद आया काम तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो काम छोड़ करके दूसरी जगह पे जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब या दुबई में ऐसा नहीं है। वहाँ पे चले गए तो जैसे एक पंछी होता है ना, पिंजरे में कैद हो जाता है, तो सेम यही हाल होती है हम परदेशियों की। सऊदी दुबई में जाते हैं तो समझ लीजिए कि एक पिंजरे के अंदर हम कैद हो जाते हैं। तो जैसे हमारा शेर बोलेगा वैसे हमको करना पड़ेगा। बोलेगा उठो तो उठना पड़ेगा, बोलेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो सीधे एग्जिट लगेगा, फ्लाइट में बैठ जाएंगे और अपने देश में उतर जाएंगे। 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए का सेकंड में आपका हो जाएगा नुकसान। तो ये ख़ास तौर पे उनके साथ होता है जो भाई नए नए सऊदी दुबई या कतर बहरैन गए हुए हैं। ये उनके लिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो वही अपने देश में रहते हैं ना, घमंड गुरूर में लोग रहते हैं। तो सऊदी दुबई में भाई घमंड गुरूर ये सब जो है, अगर सऊदी अरब जा रहे हैं तो अपने घर पे घमंड गुरूर और सेखाई की 50 बीघे में हमारे पुदीना बोया जाता है, या हमारे बाप दादा बहुत बड़े जमींदार हैं, ये सब आप अपने मुल्क में छोड़ करके उसके बाद ही वहाँ पे जाएं। क्योंकि कितना भी पैसे वाला इंसान हो, परदेश में जाने के बाद एक गुलाम होता है। समझ गया ना। चाहे वो मैं हो गया या कोई भी हो गया, या चाहे वो लाख रुपया कमा रहा हो या करोड़ों रुपया कमा रहा हो, परदेश में जाने के बाद तो वहाँ पे गुलाम ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 आदमी रख के काम करवा रहा है तो वो सेठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक गुलाम ही है। ठीक है। तो सऊदी अरब में जाए बहुत सोच समझ करके जाए, और वीज़ा लगवाएं तो बहुत सोच समझ करके लगवाएं। क्योंकि एजेंट जो होते हैं ना, ये भड़वे किसी के नहीं होते हैं। अगर जो उनको पैसा मिले तो अपनी माँ बहन सबको बेच देते हैं। तो हम इंसान नॉर्मल लोग क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही समझदारी के साथ जो है वीज़ा लगवाएं। हर किसी ऑफिस पे ना जाएं, ऑफिस पता करके जाएं कि कौन सी ऑफिस बेस्ट है या कौन सा एजेंट बेस्ट है। एजेंट तो बहरहाल कोई भी सही नहीं होते हैं, सब लगभग जो है ख़राबी होते हैं। लेकिन आप कभी भी वीज़ा लगवाएं तो मेन ऑफिस पे जाएं और वहाँ से वीज़ा लगवाएं। और बहुत से भाई सवाल ये करते रहते हैं कि भाई सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक का काम कैसे होता है, सिंगल फेस होता है या 3 फेस होता है या डबल फेस होता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सऊदी अरब में चाहे आप शॉप की वायरिंग करें या घर की वायरिंग करें या किसी कंपनी में वायरिंग करें, वहाँ पे A to Z 3 फेस है। सिंगल फेस 2 फेस सऊदी अरब में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 फेस है। और सऊदी अरब में कहीं कहीं पर आप जाएंगे तो आपको 220 करंट मिलेगा और कहीं कहीं पे 110 मिलेगा। समझ गए ना। यानी अलग अलग नहीं होता है, 110 भी 220 भी। एक घर में 110 भी करंट रहेगा, 220 भी करंट रहेगा। तो 110 को 220 में कन्वर्ट कैसे करते हैं या 220 को 110 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में वीडियो डली हुई है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सी वीडियो डाला हुआ। और MCB बोर्ड का काम कैसे होता है उसकी भी वीडियो डाला हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और बहुत से हमारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई इंडिया में गए हो, कब तक आ रहे हो, मुझे आपके साथ काम करना है। मेरे भाई देखिए, कोई मैं बहुत बड़ी कंपनी नहीं चला रहा हूँ। हाँ, ये है कि 2-4 आदमी मेरे पास काम करते हैं रेगुलरी, जो मतलब रेगुलर रहते हैं। कभी अर्जेंट में 1-2 आदमी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं क्या रहता हूँ, हर शहर में जो है कि एक मार्केट होती है जहाँ पे आपको कारीगर हेल्पर मिल जाते हैं। तो जो भी कारीगर हेल्पर चाहिए तो वहाँ पे इंसान जाता है तो ले करके चला जाता है वहाँ से। तो जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पर चले जाते हैं और वहाँ से आदमियों को ले लेते हैं। 1-2 चीज़ का काम अर्जेंट होता है तो, या फिर रेगुलर काम होता है तो जो हमारे पास परमानेंट है हम उसी को लेकर के काम करते हैं। तो नए आदमियों का चांस जो है बहुत कमी है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे बंदे छुट्टी चले गए तो उनकी जगह पे कोई आदमी है तो रख लेते हैं। अगर काम अच्छा करता है तो फिर उसको रेगुलरी में रख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से काम भी पकड़ते रहते हैं। तो जितने भी भाई कमेंट किए हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर जो मेरे पास काम नहीं है तो मैं आप लोगों को कहीं अच्छी जगह काम पे लगवा सकूं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं इंडिया में हूं। तो सऊदी अरब में आऊँगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर मैं संपर्क करूँगा। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये हमारी भिवंडी में लगी मोबाइल शॉप है। सऊदी की कमाई से यही छोटी सी दुकान डाले हुए हैं, बस रोजी रोटी चल जा रही है। लेकिन जैसी कमाई होनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है, क्योंकि ये एक आउटसाइड का एकदम एरिया है। अभी सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, 2 पंखे चालू किया हूँ, एक कस्टमर भी नहीं है। मेरे ख्याल से 100-200 रुपये बिल बन गई होगी इलेक्ट्रिक की। लेकिन क्या करें,
दुकान है, धंधा है, लाइट पंखा तो चालू तो रखना ही पड़ेगा। तो बहरहाल चलिए किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।